तो दोस्तों जब से लोगों ने यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर 2 देखा है, तब से लोगों के दिमाग में बस एक ही कंप्लेन चल रही है। हालांकि उनको ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन तब भी लोग कह रहे हैं कि कहाँ है टॉबी, कहाँ है एंड्रू। यानी दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स के बीच में कि यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाए कि ना दिखाया जाए, वो इस नतीजे पर पहुँचा है कि उन लोग को स्पेशली थिएटर्स के लिए बचा के रखा जाएगा। और ऐसे ही कुछ देखने को हम लोग को मिलने वाला है। यानी कि अब ये ट्रेलर 2 खत्म हो गया, आगे जाके हम लोग को बाकी टीवी स्पॉट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वो लोग नहीं दिखाई देने वाले, हम लोग को सीधे जाके हॉल में वेट करना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ट्रेलर में इनडायरेक्ट वे में उनका हिंट मिला है, वो कैसे आज हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से विलन को हॉल में देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग होती है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की एक लाइन से कि जब से वो स्पाइडरमैन बना है तब से एक हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल गया था जब एमजे को पता चला था कि वो स्पाइडरमैन है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग शुरुआत की फोटो देखें तो यहाँ पे पीटर पार्कर के काफी ज्यादा लगी पड़ी है। यानी दोस्तों हो सकता है ये मूवी का एंड सीन होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर और एमजे को पुलिस से बच के जाते हुए। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर से पुलिस उनका पता लगा रही है, इसलिए वो अंडरग्राउंड टनल से जाते हैं जहाँ से स्पाइडरमैन ट्रेन से भी बचता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से कहते हैं क्या तुम्हें वो स्पेल चाहिए जिससे सब लोग भूल जाए, और फिर से हम लोग को वही सीन दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि स्पेल में गड़बड़ी हो जाती है और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से बोल भी रहे हैं जब से तुमने स्पेल में दिक्कत लाई है तब से तुम्हें कुछ विजिटर मिलने आ गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ग्रीन गॉब्लिन का वही पंपकिन गैजेट दिखाया जाता है। ग्रीन गॉब्लिन का हल्का सा लुक भी दिखाया जाता है ब्रिज के ऊपर। यानी दोस्तों यहाँ पे जो पीटर पार्कर की बैटल होगी वो ब्रिज के ऊपर ना सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस से होगी बल्कि ग्रीन गॉब्लिन से भी होगी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और लाइन था जो विजिटर आ रहे हैं वो हर एक यूनिवर्स से आ रहे हैं। दोस्तों ये सीन काफी कमाल का है। यहाँ पे एक येलो लाइटनिंग आती है और पीटर पार्कर उससे बचते हुए जाता है। लेकिन मजे की बात यह है पीटर पार्कर अपना ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर पहना हुआ है और कहा तो ये जा रहा है कि जब से एक बंदे ने उस पर यहाँ पे ग्रीन कलर का पेंट गिराया था, अगर वो अपने जो कॉस्ट्यूम है उसको उल्टा करके पहनता है तो आर्मर कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेकिन इसमें फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अभी हम लोग को आगे पता चलेगा। दोस्तों इस सब के बाद यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस की एंट्री होती है और यहाँ पे पीटर पार्कर को बैंड बजा देते हैं। यहाँ पे जो पीटर पार्कर को पकड़ लेते हैं तो उनको रियलाइज होता है ये पीटर पार्कर है नहीं। और दोस्तों यही तो पॉइंट है। यानी दोस्तों ये इनडायरेक्ट वे में कंफर्म कर रहा है कि टॉबी मैguire के यूनिवर्स से हैं और यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट वेरिएंट नहीं है जो कि फैंस को लग रहा था। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस को अपना जो पास्ट है वो सब याद है। यानी जो मल्टीवर्स ट्रैवल करके आए हैं उनकी मेमोरी पे कोई असर नहीं पड़ा है, तभी तो पीटर पार्कर को याद रखते हैं। लेकिन एक और सीन दिखाया जाता है जो कि है एक केज का। अब यहाँ पे पीटर पार्कर, नेड और एमजे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। बोलते हैं वो डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस और तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे पीटर पार्कर को पता नहीं क्या दिक्कत है, उसको सबका रियल नाम जानना है ना कि मेडअप नेम। अब यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा अजीब बच्चा है। उनको लगता है अपने टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन की याद भी आने लगती है। दोस्तों रात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में हम लोग को येलो कलर की लाइटनिंग दिखाई जा रही है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर हम लोग को कुछ तो दिखाई दे रहा है, शायद वो कोई पोर्टल वोटल जैसा है। उसको अभी हम लोग आगे समझते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि और भी विलन्स है, हम लोग उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन ये ऑसम सीन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीटर पार्कर को ब्लैक एंड गोल्ड आर्मर में और उसके हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई स्पेल रिंग हम लोग को दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे आप लोग देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक पोल है और उस पोल से यहाँ पे कोई आदमी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये और कोई नहीं दोस्तों, ये इलेक्ट्रो है जो और को अब्जॉर्ब करके पीटर पार्कर पर अटैक करने जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी ये सब हुआ है गड़बड़ वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तो जाके इसे ठीक करो। लेकिन यहाँ पे एमजे बोलती है कि यहाँ पे मुझे भी स्पेल पता है जिसका नाम प्लीज से आता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे प्लीज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूबी डू का भी केमियो हो गया है, वो तो एक मजाक था, वन लाइनर बात थी। दोस्तों हम लोग स्पाइडरमैन को देखते हैं एक इलेक्ट्रिक पोल से यहाँ से वहाँ करते हुए। और दोस्तों ये सीन जो है पहले ट्रेलर का ही है जहाँ पे गोल्डन कलर की लाइटनिंग आती है और यहाँ पे उतर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जे जॉनर जेमसन को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से बोल रहे हैं तुम अंधेरे में जा रहे हो घोस्ट से लड़ने। अब इसका उनका मतलब ये था कि जो भी विलन्स आ रहे हैं वो रियल लाइफ में तो मर चुके हैं, यानी और क्या हुआ इनका, वो घोस्ट ही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर उनसे पूछता भी है व्हाट डू यू मीन। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को समझने की बात यह है, आप लोग को पता भी होगा कि उनकी जितनी भी विलन्स की डेथ हुई है
वो सब स्पाइडरमैन की वजह से हुई है उनके ऑल्टरनेट यूनिवर्स में। अब दोस्तों इससे ज़्यादा सबूत क्या हो सकता है कि ये लोग टॉबी और एंड्रू के यूनिवर्स से आए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक सीन देख सकते हैं पीटर पार्कर को ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन गैजेट पकड़ते हुए, लेकिन बस वो गैजेट की बजने वाली है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनको उनके यूनिवर्स में वापस भेजेंगे और इसका मतलब क्या है, वो जैसे अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे वो लोग मर जाएंगे। और यहाँ पे पीटर पार्कर से बोल भी रहे हैं कि ये तो उनकी किस्मत में है। उसके बाद पीटर पार्कर को सॉरी बोलते हैं और पीटर पार्कर खुद उन्हें सॉरी बोलता है और वो जो मैजिकल केज है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में है उसे पीटर पार्कर लेके चला जाता है। और हम लोग को एक मिनी बैटल भी दिखाई देती है पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। यहाँ पे पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल करते हुए पूछ भी रहा है कोई और रास्ता होगा ना, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम लोग 8 मई को भागते हुए भी देखते हैं, हो सकता है ग्रीन गॉब्लिन उनके पीछे पड़ा हो। और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं ऑफिशियल फोटो का लाइव एक्शन वर्जन जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोवियस पीटर पार्कर की बैंड बजा रहे हैं। दोस्तों ये सीन आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग नोटिस करें डॉक्टर ऑक्टोवियस के टेंटिकल्स को तो उनका कलर चेंज हो रहा है। हो सकता है वो नैनो पार्टिकल्स पीटर पार्कर के आर्मर से ले लिए हों और अब पीटर पार्कर के पास कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक यूज करने के अलावा। क्योंकि दोस्तों आप लोग टेंटिकल्स के कलर को नोटिस कर सकते हैं, उनका जो पीछे वाला हाथ है वो पुराने कलर का है, लेकिन जो अभी जो नया टेंटिकल्स का हाथ है वो चेंज हो गया है। यानी दोस्तों ये जरूर नैनो पार्टिकल्स ही होंगे। और दोस्तों फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रो का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं जब ये इलेक्ट्रो अपनी लाइटनिंग को रिलीज कर रहा है तो इसका लुक थोड़ा कॉमिक एक्यूरेट लग भी रहा है, यानी इसके चेहरे पे एक स्टार हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसा कि जेमी ने कहा था जो उनका कलर है वो ब्लू नहीं बल्कि येलो होगा और वैसा भी सच साबित हो रहा है। यानी दोस्तों अब सब कुछ रिवील होने वाला है काफ़ी जल्दी। के बाद दोस्तों हम लोग को काफ़ी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जिसे बचपन में सुनकर हम लोग शायद डर जाते थे क्योंकि काफ़ी अजीब भी था, जो कि है ग्रीन गॉब्लिन और पीटर पार्कर को बुला भी रहा है। और यहाँ पे वो बोल भी रहा है पीटर पार्कर को कि तुम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग पीटर पार्कर के हाथों में अभी भी वो मैजिक क्यूब देख सकते हैं जिसमें सब विलन्स कैद होंगे। और यहाँ पे हम लोग को ऑफिशियली ग्रीन गॉब्लिन का काफ़ी क्लियर लुक देखने को मिलता है और ये और कोई नहीं बल्कि सैम रेमी की यूनिवर्स के ही हैं। अब दोस्तों इतना सब कुछ दिखा दिए तो बाकी दो स्पाइडरमैन भी दिखाई देंगे ना। लेकिन दोस्तों इस इमेज में हम लोग को पीटर पार्कर का एक नया आर्मर देखने को मिलता है। हो सकता है ब्लैक एंड गोल्ड के बाद एक नया अपग्रेड हो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को हैप्पी होगन का भी एक लुक दिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है इलेक्ट्रो वर्सेस सैंडमैन का, और कहा तो ये जा रहा है कि सैंडमैन इस मूवी में अच्छा बना है और पीटर पार्कर को बचाने की कोशिश भी करेगा। दोस्तों जब सैंडमैन अपने जायंट रूप में आता है उसके बगल में हम लोग ग्रीन कलर का कोई चीज भी देख सकते हैं, वो और कोई नहीं दोस्तों वो लिजर्ड ही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे पीटर पार्कर बोल रहा है ये सब मेरी गलती है, मैं सबको नहीं बचा सकता हूँ, और वो अकेले इलेक्ट्रो सैंडमैन और लिजर्ड से बैटल करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि सैंडमैन उसके साथ है, उसके बाद अगर ये फोटो आप लोग देखेंगे तो लगेगा उसके अगेंस्ट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक बिल्डिंग गिरते हुए दिखाई देती है और एमजे वहाँ से गिर जाती है, जहाँ पे पीटर पार्कर का हाथ बढ़ता है उसे बचाने के लिए, ग्वेन स्टेसी जैसा हाल ना हो बस। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से कह रहे हैं कि वो लोग हर जगह से आ रहे हैं, अब मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेलर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैं जानता हूँ दोस्तों आप लोग को थोड़ी निराशा लग रही होगी क्योंकि आप टॉबी और एंड्रू को नहीं देखे, लेकिन हाँ उनकी हिंट आप लोग को देखने को मिली और उनसे रिलेटेड विलन्स भी आप लोग को दिखाई दिए हैं। तो बस कुछ देर का वेट और उसके बाद सब कुछ हम लोग को रिवील हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर 2 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।